नहीं, देखिए ऐसा था कि हम लोग तो लगातार ये बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आज भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बिहार में है तो वो आरजेडी है, और ज़्यादा सीटों पर लड़ने का नतीजा ये होगा कि उनके ज़्यादा एमएलए जीत कर आएंगे। तो ये बात तो लगातार कही जा रही थी हम लोगों की तरफ से कि भाई ये तो एक औपचारिकता है, उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है, वही गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, वही उसके चेयरमैन हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो कोई सवाल नहीं है कोई दूसरा या तीसरा बनेगा। तो ये आज जो हुआ है वो एक औपचारिकता भर हुआ है कि उसका ऐलान कर दिया गया, क्योंकि इस तरह से मीडिया का भी दबाव था, एनडीए वाले भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे, हालांकि वो अपने गरिमा में नहीं देख रहे थे, अपनी उनके एनडीए के अंदर अमित शाह जी ने जो बयान दिया तो उसके बाद बहुत कन्फ्यूज़न है। उन्होंने कह दिया कि अगला चीफ मिनिस्टर जो चुनाव के परिणाम आएंगे और जो विधायक जीत कर आएंगे उसके बाद बैठकर फैसला होगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर नहीं होने जा रहे हैं बिहार के। लेकिन सर रवायत तो नहीं रही, 2020 में भी आपने कोई चेहरा अनाउंस नहीं करा था, उससे पहले भी चेहरा अनाउंस नहीं हुआ था, और अमूमन कांग्रेस पार्टी यही कहती है, इस चीज पे स्टिक रहती है कि हम चेहरा नहीं, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव। तो ये कांग्रेस का अकेले चुनाव तो नहीं था ना, हम एक गठबंधन में है। अगर गठबंधन की तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए तो रणनीति के हिसाब से उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर बीजेपी अब हमलावर है, जो कोर्ट कह रहा है दिल्ली का वो भी सुनना पड़ेगा आईआरसीटीसी के मामले में। साथ ही साथ ये भी कह रही है कि कांग्रेस को तो सीधा ताना सब मार रहे हैं कि जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बैनर बनाया गया उसमें राहुल गांधी तक की फोटो नहीं डाली गई, कांग्रेस को हाशिए पे या कांग्रेस को अपने लेवल पर ले आई आरजेडी, अपनी जहां उसको है रास्ता एक तरीके से दिखा दिया। इसको देखिए ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम की आज घोषणा थी और उसका ऐलान हमारे जो नेता हैं या हमारे पर्यवेक्षक हैं जो कांग्रेस के वहाँ, उनके द्वारा किया गया। अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो ये फोटो किसका है किसका नहीं है मंच पर, हमको लगता है कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो घोषणा हुई है वो महत्वपूर्ण है। और जो अब से ही एक लाइन बीजेपी ने ले ली कि ये तो ठगबंधन है, लठबंधन है, मतलब के ऊपर निजी हमला, कि आईआरसीटीसी का भी जो लेटेस्ट कोर्ट ने दिल्ली की जो चार्जेस फ्रेम करे हैं अब वो भी चर्चा में रहेंगे, और घोटाला, जंगल राज, तमाम बातें जो है अभी से रविशंकर प्रसाद हो चाहे बाकी बीजेपी के नेताओं। देखिए ऐसा है कि इनके पास अपनी कोई उपलब्धि है नहीं, इन्होंने 20 साल में कोई ऐसा कारगुजारी नहीं की, ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाए और वोट मांगे। क्योंकि अगर अच्छा काम किया होता, अगर वहाँ बिहार की गरीबी कम करते, बिहार से बेरोजगारी दूर करते, पलायन रोक देते, भ्रष्टाचार कम कर देते, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देते, तब तो ये इन बातों को लेकर जाते जनता के बीच में कि हमको इस आधार पर वोट मिलना चाहिए। लेकिन वो आधार ही नहीं है। तो अब ये 20 साल पुरानी कहानी फिर दोहरा रहे हैं, फिर जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भटकाया जाए, लोगों को उन दिनों की याद दिलाई जाए। तो बात स्पष्ट है कि लोग इनकी चाल को समझ चुके हैं, एनडीए की चाल को। मोदी जी भी आते हैं तो उसी तरह से वो भटकाने वाली बात करते हैं, क्या है घुसपैठिया आ गया है, अमित शाह बोल रहे हैं घुसपैठिया आ गया। तो सिर्फ चुनाव के वक्त में ही घुसपैठिया आता है और चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर घुसपैठिया कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कोई ये सवाल नहीं करेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी उसकी नीति है और हमेशा वो ये काम करते हैं कि मूल मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे लोगों का ध्यान हटाया जाए।